कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का जो वर्तमान दौर है हिंदुस्तान में, वो काफ़ी तेज़ी से वायरस बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो लोग संक्रमित हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं। सारे देश में जैसी सिचुएशन है उसमें ऑक्सीजन की, दवाइयों की, बेड की जो है वो रिक्वायरमेंट है। और हिमाचल प्रदेश में भी इन सारी स्थितियों पर जो है वो गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर स्वयं जिला हेडक्वार्टर्स पर अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमें हॉस्पिटल्स या बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्थान की आवश्यकता है उसका स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, दवाइयाँ कम ना हो, इस पर जो है गहरी नज़र रखी जा रही है और पूरे सिस्टम में जो है वो इस पर कार्रवाई करने के लिए 4 अलग अलग जो है अधिकारियों के दल भी बनाए हैं। तो इसी दृष्टि से जो है वो सुझाव भी हो, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं विधानसभा में विभिन्न दलों के, उनसे भी जो है वो बातचीत करने के लिए कल उन्हें बुलाया गया है। उसमें जो है उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है वो रिसोर्सेज की भी आवश्यकता है। उसमें भी सबसे बातचीत होगी और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या सुझाव होंगे, इस पर भी जो है 4 तारीख को इस बैठक का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देखिए सारी जो है प्रेजेंटेशन होगी उसकी जो है वो सब प्रेजेंटेशन के आधार पर परसों जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। उसमें सबका जो यूनाइटेड मत होगा उस पर जो है विचार करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी स्थिति किस स्टेज पर है, क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि टोटल जो है वो पिछले साल लॉकडाउन जो हुआ था, मुझे लगता है कि लॉकडाउन शब्द जो है वो इसका अब जानबूझ करके या गलत इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। पिछले साल इसलिए आवश्यकता थी कि उस वक्त जो है मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस की स्थिति क्या होगी, कैसे होगी। अब आप जो है वो भय की स्थिति पैदा कर दें और आपका मजदूर है, दूसरे लोग हैं, वो छोड़ करके जो है अपने घरों की तरफ दौड़ना शुरू कर दें, या आपकी जो काम चल रहे हैं जो इकोनॉमी की दृष्टि से जो है वो चलता रहना चाहिए, और जो लोग सुबह शाम 2 दम का खाना जो है वो उसको पैदा करके जो है खाते हैं, उनकी जो है हालत ऐसी कर दी जाए कि वो मांगने की स्थिति में आ जाएं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो विचार करने के बाद ही कोई भी निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हम बिल्कुल जो है वो हालात को भी जानते हैं, इस पर गहरी नज़र भी रखी हुई है, इस पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिला स्तर तक जो है स्वयं जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से जो है वो कोशिश की जा रही है। हम लॉकडाउन आवश्यकता होगी तो जरूर लगाएंगे, लेकिन वो एक अंतिम विकल्प है। तो अलग अलग विषयों पर होगी, वो क्या सुझाव लिए जाएंगे तो सुझाव देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिए जाएंगे, कि भी ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप बताएंगे कि क्या करना है, हम सरकार उन पर विचार करेगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखिए विकल्प हैं, जैसे कर्फ्यू है, 144 की मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। 144 का मतलब है कि 5 आदमी उससे ज़्यादा जो है इकट्ठे नहीं चल सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी 144 का जो है वो कोई और अर्थ नहीं होता है। उससे ज़्यादा बड़ा तो हमने जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू तो जो है वो धारा 144 से ऊपर की स्थिति है। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे लॉकडाउन है, लेकिन वहां से आने जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन आज भी नहीं है। सब जो है वहां पर फ्रीली आ जा रहे हैं। उसका सिर्फ एक जनता में भय का संचार करने की बात होती है। हिमाचल प्रदेश में लोग अपने आप जो हैं वो अनुशासित हैं।
यहाँ पर अगर जो है वो आप सख्त थोड़ी सी भी जो है वो नियमों की पालना में कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर लोग जो है वो अनुशासन का पालन करते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन बाजार बंद रहता है, ऑफिस नहीं चलते हैं, तो आपको जो है वो सड़कें जो है सुनसान मिलेंगी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, कुछ स्थानों पर जो है वो जहाँ शादियाँ ब्याह इत्यादि का जो है वो माहौल है, पिछली साल शादियाँ लोगों की कैंसिल हो गई थी, इस बार उन्होंने रखी थी, अब इस बार फिर से जो है वो 20 का जो है नंबर फिक्स कर दिया है, तो लोग जो है वो अधिकांश जो है उसका पालन कर रहे हैं। कहीं कहीं जो है थोड़ी बहुत सख्ती करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक पहले तय हो गई थी, सर्वदलीय बैठक जो है वो किसी और विषय पर रखी गई थी, जिसके लिए जो है मुझे ऑथराइज किया गया था कि बैठक करें। तो उसमें जो है वो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो शिमला में मौजूद नहीं थे, इसलिए जो है वो थोड़ी लेट हो गई है। अदरवाइज इनका दोनों मीटिंग्स का जो है वो कोई आपस में ऐसा तालमेल नहीं है कि भी ये एक दूसरे को देख करके रखी गई है, ये अलग अलग विषयों पर बात करने की। देखिए, 2 दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें मैं भी उपस्थित था, हेल्थ मिनिस्टर भी उपस्थित थे। उसमें पूरी की पूरी जो है वो अलग अलग टास्क फोर्सेस बनाई हैं, 4 अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जो अलग अलग विषयों पर जो है वो पूरी विचार करके उसकी जो है क्या उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए, उस पर जो है वो काम कर रही है। उनकी बैठक उस दिन थी और उसमें जो है जो बताया गया है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो रिक्वायरमेंट आज है वो 21,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी अभी 65,000 मीट्रिक टन की है, इसलिए अभी सफिशिएंट है। लेकिन जिस प्रकार से बढ़ रहा है कोरोना वायरस, वो हमको लगता है कि 20 मई तक जो है पीक पर आ सकता है, 14-15 से 20 मई के बीच में। तो उस समय जो है क्या हालत होगी, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं हर चीज में। इसीलिए हमारा जो कोटा फिक्स है बद्दी के प्लांट से हिमाचल प्रदेश के लिए 15 MT का जो लिक्विड ऑक्सीजन है, उसको जो है 30 MT बढ़ाने के लिए जो है वो हमारी सरकार ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो है वो हमारे अभी जैसे शिमला में हमने ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया, नेरचौक में जो है बिनकर से तैयार है, टांडा में तैयार है, ऐसे ही 5 स्थानों पर, चंबा में है और धर्मशाला में है, ऐसे 5 स्थानों पर ऑलरेडी हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो है लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिला स्तर पर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो है घोषणा की है, उसमें भी हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए और ऑक्सीजन प्लांट्स की डिमांड कर रखी है। तो लेकिन इसमें जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो आसान है उसकी ट्रांसपोर्टेशन, तो इसलिए वो हमको जो है अवेलेबल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है। अभी ऑक्सीजन है हमारे पास, लेकिन सिलेंडर्स क्या, क्योंकि जो नए हॉस्पिटल बनेंगे, जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनेंगे, उसमें पाइप का ऑक्सीजन नहीं हो सकती, क्योंकि उसको लगाने में जो है समय लगेगा। तो इसलिए सिलेंडर्स की जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से भी, विभिन्न अन्य एजेंसियों से भी, सबसे जो है वो निवेदन किया हुआ है और ऑर्डर दे रखे हैं कि हमको जो है वो सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, दोनों तरह के सिलेंडर, तो दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ तो हिमाचल प्रदेश में बनती हैं, उसमें जो है वो हमारा जो रतन है, अभी हमारे पास फुल स्टॉक्स हैं, लेकिन आने वाले समय में उसकी कमी ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर चाहिए, उनको ऑलरेडी आदेश दिए जाए।